ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शनि धीमान मनः शुद्धिम कर्मयोगम प्रशंसति, अर्थात शनि मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति को कर्म के मार्ग पर दृढ़ कर देता है। जातक पारिजात में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? वक्रीणाम ग्रह दोषेण वैवृद्धि मनस्ताप, अर्थात वक्री ग्रह खर्च करवाता है, मानसिक तनाव देता है, गहरे आंतरिक संघर्ष से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। और यही कुछ आपका 28 नवंबर तक होने वाला है, हो रहा होगा, प्रक्रिया चल रही होगी। इन्हीं कुछ अकेलापन महसूस हो रहा होगा। मीन राशि वालों के लिए मैं बोलूंगा कि महसूस कर रहे हैं आप, अत्यधिक भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं, खर्च अधिक हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम सीमित मात्रा में है, अकेलापन आपको सता रहा है, असुरक्षा के दौर से आप गुजर रहे हैं। लेकिन वक्री से मार्गी अब हो रहे हैं शनिदेव। कब से कब तक? इसी 28 नवंबर से लेकर के। इनर ब्रेकडाउन टू आउटर ब्रेक थ्रू। 13 जुलाई से लेकर पीछे अभी तक क्या हुआ? मेंटल लोड महसूस किया होगा आपने, फाइनेंशियल प्रेशर महसूस किया आपने, सेल्फ डाउट, खुद पर विश्वास ना होना, कार्मिक क्लिंजिंग का समय था आपका अभी तक का। अब मार्गी जब 28 नवंबर से लेकर के आपको 27 जुलाई 2026 यानी कि पूरे 241 दिन आप कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। आप स्टेबिलिटी आने वाली है, हर चीज में क्लियरिटी आने वाली है, ग्रोथ होने वाला है, इमोशनल हीलिंग का समय है। ये मीन राशि स्वभावतः संवेदनशील होते हैं। वक्री शनि ने आपके भीतर की गहराई को चर्न किया है। मार्गी शनि अब उसी गहराई से शक्ति निकालकर सफलता देने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। अभी तक क्या हुआ? वक्री ने क्या किया? फियर था, अभी तक कंफ्यूजन था, अभी तक ओवर स्पेंडिंग था अभी तक। लेकिन मार्गी अब क्या देने वाला है? 28 नवंबर से स्टेबिलिटी देने वाला है, हीलिंग देने वाला है, कॉन्फिडेंट देने वाला है। मीन राशि इमोशनल होते हैं, अब इमोशन के साथ इवोल्यूशन आएगा। शनि हिडन ब्लेसिंग देते हैं। 2026 स्पिरिचुअल ग्रोथ, लाइफ रिसेट का वर्ष है। खासकर मैं बोलूंगा शनि के माध्यम से, जब शनि वक्री होंगे 28 नवंबर से ही लेकर के 27 जुलाई तक, 2026 तक, ये आप समझ लीजिए। अभी तक क्या हुआ? 13 जुलाई से लेकर के अभी 28 नवंबर तक क्या होगा? मन भारी, एंजाइटी हाई, क्लियरिटी कम, आपका डीप इमोशनल प्रेशर, ये सब रहा। गलत विचारों की अधिकता भी रही है, डर रहा है, असुरक्षा रहा है। वक्री शनि ही मनोदौर्बल्यम जनयेत, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी कि वक्री शनि मन को कमजोर करता है और चिंता बढ़ाता है, और ये हुआ है। और 28 नवंबर तक कुछ ऐसा ही है। शनि के माध्यम से, अन्य ग्रह के माध्यम से हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, जैसे कि गुरु उच्च के हो चुके हैं, मंगल स्वगृही ही हैं, शुक्र अपने घर में थे, कुछ अच्छा भी हुआ होगा। लेकिन शनि के माध्यम से तो कम से कम अच्छा नहीं हुआ। खर्चा बढ़ा है, आर्थिक दबाव हुआ है, अननेसेसरी खर्चा बढ़े हैं, मेडिकल खर्चा बढ़े हैं आपके, फैमिली रिलेटेड खर्चा बढ़े हैं आपके, इन्वेस्टमेंट्स में आपको हेजिटेशन हुआ है, अकेलापन महसूस हुआ है, रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप परेशान हैं, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट जो ये आपका काफी ज्यादा रहा है। किसी का व्यवहार चुभा है आपको। यह कार्मिक क्लियरिंग का फेज था आपके लिए। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं जो कि शनि वक्री आपको सिखा कर गया है। वो क्या है? वक्री शनि ने आपको सिखाया है कौन असली है, कौन नकली है, कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ उपयोग करता रहा आपको अभी तक। किन आदतों को छोड़ना है और क्या आपकी वीकनेस है, ये भी आपको वक्री शनि सिखा कर गया है। क्या आपकी शक्ति है, ये भी आपको वक्री शनि सिखा कर गया है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यह शनि की विशेषता। मीन राशि के लिए यह समय था आत्मशक्ति जागरण का समय था। अब मार्गी शनि इसका परिणाम देने वाला है। इतना समझ, 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक, यानी कि 241 दिन तक शनि मार्गी रहेंगे। शनि राशि का उदय, यानी कि आपने थंबनेल में देखा होगा, शनि जागे। ठीक है जी। ये मार्गी शनि कर्मों को समर्थ करता है और परिणाम देता है, यह समझ लीजिए आप। अब शुरू होता है इनर क्लियरिटी, आउटर सक्सेस, इमोशनल हीलिंग का वर्ष है ये शनि के माध्यम से। तो करियर की बात कर लेते हैं, तो करियर में सही दिशा मिलने जा रहा है आपको, आत्मविश्वास बढ़ने जा रहा है, ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है, शुभ प्रभाव है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, प्रमोशन इत्यादि में एक्टिवेट आप रहिए तो आपको प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं।
लीडरशिप पोटेंशियल जागेगा आपका। मीन राशि है ना, आप फॉरेन रिलेटेड कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, या फिर स्टडी वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो, कुछ भी हो, आप जाना चाहते हैं, या फिर आप विदेश में रहते संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जो है, मीन राशि अगर आपकी है तो शनिदेव आपके एकादशेष और द्वादशेष बनते हैं। एकादशेष और द्वादशेश होकर के आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम और विदेश और स्वदेश दोनों को प्रभावित करने वाला है। ये क्रिएटिव फील्ड में बड़ा जो है उतार चढ़ाव था, लेकिन अब आपका वो जो है ना एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। मीन राशि की इंट्यूशन अब आपकी डिसीजन मेकिंग को मजबूत करेगी। कुछ अशुभ प्रभाव भी है इसका, वर्कलोड हैवी हो सकता है आपके लिए, है ना। अर्ली 2026 में एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं। वक्री ने मन तोड़ा था ना अभी तक आपका, मार्गी शनि जीवन जोड़ेगा, ध्यान रखिए। फाइनेंशियल अगर बात करें ना, आपको स्टेबिलिटी और कंट्रोल, स्टेबिलिटी और कंट्रोल फाइनेंस में, इनकम स्टेबलाइज हो जाएगा, फॉरेन इनकम बेनिफिट्स पॉसिबल हैं। अभी जो वेस्टफुल जो आपका जो स्पेंडिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा, सेविंग्स रिटर्न होंगे, स्टॉक मनी बैक होगा। शुभ प्रभाव भी है। फैमिली स्पिरिचुअल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। अगर हम मैरिज की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो हीलिंग और क्लैरिटी आ रही है। रिश्तों में फेथ वापस आएगा, विश्वास वापस आएगा, इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होता हुआ दिख रहा है यहां पर। सोलमेट एनर्जी एक्टिव होगा। 2026 अप्रैल से अगस्त विवाह के योग है। विवाह की योग अर्थात विवाह के लिए रिश्ते तय होने के योग हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद तो विवाह होता नहीं है। उससे पहले अभी बातचीत चल रही हो तो उससे पहले शादी हो जाए, नहीं तो फिर जो है रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा योग है। लेकिन हाँ, आपको ओवर इमोशनल होना ठीक नहीं है। पास्ट वॉन्ट्स याद ना करें, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओवर इमोशनल होना ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। बस हेल्थ की बात कर लेते हैं, माइंड हीलिंग की बात कर लेते हैं, एनर्जी रिटर्न की बात कर लेते हैं। एंजाइटी कम होगा। अब स्लीप यानी कि आपको नींद की जो समस्या थी ना, वो नींद की समस्या कम होगी। माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड क्लियरिटी आ जाएगी, एनर्जी स्टेबल हो जाएगा, यानी कि हेल्थ वाइज भी आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, नर्वस सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, पैरों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इमोशनल पक्ष भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन अशांत हो सकता है। फैमिली की बात अगर हम कर लेते हैं, सोशल लाइफ की बात करते हैं, रिस्पेक्ट और पीस मिलता हुआ दिख रहा है फैमिली में और सोशल लाइफ में। परिवार में सहयोग, किसी बड़े की हेल्थ में सुधार, घर परिवार में शांति, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपका। लक की बात करें तो 2026 इज इनर स्ट्रेंथ प्लस आउटर सक्सेस का समय है। मीन राशि का भाग्य अब सक्रिय होगा, धीरे नहीं, स्थिर और शक्तिशाली रूप से। यह आपको समझना होगा। मीन राशि के लिए यह परिवर्तन असाधारण क्यों है, यह भी समझ लीजिए। क्योंकि मीन राशि भावना, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता, सहानुभूति, इमेजिनेशन, इसके जो है ये इसके अनुरूप जो मीन राशि का जो स्वभाव है, इसके अनुरूप है। अब क्या होगा? रियलिस्टिक विजन। शनि क्या देता है? रियलिस्टिक विजन देता है, इनर मैच्योरिटी देता है, डिसिप्लिन देता है, कार्मिक रिवॉर्ड्स देता है। ये देने वाला है शनि अब, क्योंकि आपकी राशि में बैठा हुआ है ना। दोनों एनर्जीज मिलकर बनाती हैं क्या? एक मीन राशि के जो स्वभाव है, प्रकृति है, नेचर है, और शनि का जो नेचर है, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा आपको? एनर्जीज मिलकर बनाएंगे स्पिरिचुअल अवेकिंग प्लस मटेरियल स्टेबिलिटी। यही 2026 मीन राशि को प्रदान करेगा, बस ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब मैं आपको निष्कर्ष और उपाय बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, उपाय
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, शास्त्रार्थ चैनल है, शास्त्रार्थ चैनल पर क्लिक करिए और उस चैनल पर जाइए, विस्तार से आप उपाय समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा उसमें। और नया चैनल है, कम वीडियोज है, अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोग बिल्कुल गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए जहां थे वहीं हैं, ये समस्या आती है। तो इसलिए तो आप वहां जाइए, लेकिन हाँ, छोटा सा उपाय मैं यहां भी बताऊंगा, लेकिन निष्कर्ष पहले सुन लीजिए। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के बीच में वक्री शनि फियर दिया, इमोशनल प्रेशर दिया इसने और फाइनेंशियल इम्बैलेंस दिया। लेकिन 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 के बीच में जब मार्गी शनि रहेगा, क्लियरिटी देगा, हीलिंग देगा, स्टेबिलिटी देगा, ये डेस्टिनी अपलिफ्ट करवाएगा। मीन राशि 2026 आपका अवेकिंग प्लस स्टेबिलिटी प्लस सक्सेस का वर्ष है, समझ लीजिए। 2026 अर्थात 27 जुलाई तक का, मैं शनि के माध्यम से बोल रहा हूं, बाकी वार्षिक राशि फल तो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाइए, देख लीजिए, मीन राशि का राशिफल, वार्षिक राशिफल दिया हुआ है। तो अब उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, शिव अभिषेक यानी कि शिव जी का अभिषेक जल और दूध से कर सकते हैं आप। गुरुवार को पीला दान करिए, वो शुभ रहेगा आपके लिए। शनिवार को तिल का तेल का दीपक जलाइए, तिल या सरसों का तेल का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए। ये जो रेमेडीज हैं वो इमोशनल हीलिंग के लिए अच्छा है, डेस्टिनी ग्रोथ को तेज करती है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।